हेलो दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। तो ये क्लास 9 ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो होने वाला है, लेसन नंबर 2 का। इसके बाद से हम लोग लेसन नंबर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे फर्दर कवर करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है। द टॉपिक नेम इज़ द आइलैंड। ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has two group of island. ठीक। अपने पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंडिया के पास सभी टाइप के फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो डेजर्ट हो। ये मैं सब कवर कर चुका हूँ। आप लोगों ने उस वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्लास 9 ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट होगा। मैं सारा वीडियो बना चुका हूँ इसका फर्स्ट से। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया के पास टू ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है। एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अभी पहले कोस्टल प्लेन में हम लोगों ने देखा था कि मालाबार कोस्ट कहाँ है। मालाबार कोस्ट से लक्षद्वीप आइलैंड को आपको लोकेट करना है। ठीक है। This group of island is composed of small coral island। ये है ना, कोरल से बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लैकाडीव, मिनिकॉय एंड एमिनडीव। ठीक, इनका ये नाम था लक्षद्वीप आइलैंड आइलैंड का। 1973 दिस वेयर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इसका नेम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कावारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। मेन यहाँ पे कावारत्ती आइलैंड है, जो कि हेडक्वार्टर है किसका, लक्षद्वीप आइलैंड का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी टाइप के जीव जंतु, बर्ड्स वगैरह, इकोसिस्टम अच्छे देखने को मिलेंगे। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनहैबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, पिट्टी आइलैंड। ठीक है। अभी यहाँ पे कोरल के बारे में बताया गया है कि कोरल क्या होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच लिव इन कॉलोनीज। ये एक साथ झुंड में रहते हैं। दे फ्लोरिश इन स्वालो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये कीचड़ वाले मिट्टी में नहीं रहते हैं, और थोड़े से जो गर्म पानी होते हैं उसमें ये आपको देखने को मिलेंगे समुद्र में। ठीक है। दे सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। ये अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं। द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म अ कोरल डिपॉजिट्स। ठीक है, कोरल और उनके जो सेक्रेशन होते हैं, तो वो स्केलेटन, तो ये दोनों मिला के क्या बनाता है, कोरल डिपॉजिट्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। ठीक है, रीफ्स के फॉर्म में। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड ऑफ बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। सबसे जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कोरल रीफ का। एटॉल्स आर सर्कुलर ऑन हॉर्स शेप्ड कोरल रीफ्स। ठीक है, ये सर्कुलर शेप का होता है। तो इन्हीं से जब ये रीफ एक जगह इकट्ठा होने लगते तो ये सी लेवल से फिर ऊपर हो जाते हैं, तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं। Now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south। अब बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ से लेके साउथ तक जो एक्सटेंड है, उस आइलैंड को हम लोग देखेंगे। इस आइलैंड का नेम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये साइज में बड़ा है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक। और इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको हम दो कैटेगरी में बांट दिए हैं, अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। ये माउंटेन्स का ही पार्ट है, जो कि जितना दूर नहीं दिखता वो समुद्र के अंदर सबमर्ज है, सी के अंदर। बाकी का जितना अगर सी लेवल से ऊपर है तो वो वही आगे चल के आइलैंड बन चुका है। ये हिमालय का, ये साउथ तरफ आप देखे होंगे एक्सटेंशन था, उसी का ये पार्ट है। These island groups are of great strategic importance of the country। ये कंट्री के लिए स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। यहाँ पे भी आपको सभी तरह के जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। ये आप अगर लोकेशन देखोगे तो ये इक्वेटर के बहुत पास में रहते हैं। अगर ये आइलैंड को आप देखोगे तो इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल जैसा क्लाइमेट रहता है। इस वजह से यहाँ पे डेली ही बारिश होती है, तो यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा घने हैं। ठीक है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड है में पड़ता है। ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड। ठीक है। A detailed account of different physiographic unit highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources। ठीक है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के बारे में बताते हैं, सब एक दूसरे से यूनिक है, और ये सब मिलके इस कंट्री को नेचुरल रिसोर्सेज से रिच कर देते हैं, मतलब भर देते हैं। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट। माउंटेन का क्या है कि माउंटेन अगर आपके पास है तो वाटर का भी कोई कमी नहीं होगा और फॉरेस्ट का भी कोई कमी नहीं होगा। द नॉर्दर्न प्लेन अगर है तो यहाँ पे ग्रेनरीज, अनाज वनाज का भी कंट्री में कोई भी कमी नहीं होगा। ठीक है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। यहाँ पे लोग सबसे पहले रहना स्टार्ट किए हुए थे। अगर प्लेट्यू है तो ये मिनरल का स्टोर हाउस बोला जाता है प्लेट्यू को, मतलब यहाँ पे मिनरल का कोई भी कमी आपके पास नहीं रहेगा। गोल्ड, आयरन, कॉपर, निकेल, जिंक, इन सब का। विच हैज़ एलुमिनियम विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। अगर ये आपके पास मिनरल ज़्यादा है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके कंट्री का अच्छा होगा। ठीक, तो ये समराइज है इस चैप्टर का। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड द साइट्स ऑफ फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। अगर आपके पास आइलैंड है या फिर कोस्टल प्लेन्स है तो आप वहाँ पे देखोगे ज़्यादातर लोगों का जो इकोनॉमी का सोर्स रहता है वो फिशिंग ही रहता है। साउथ तरफ आप जाओगे इंडिया के तो वो लोग फिशिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक, खाने में भी आपको ज़्यादातर फिश से ही रिलेटेड डिशेज सब मिलेंगे, सी फिश से रिलेटेड। ठीक, तो उस साइड उन लोगों का एक्टिविटीज़ यही होता है। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। तो जितना किसी कंट्री में लैंड का डाइवर्सिटी रहता है, जितना अलग अलग टाइप के लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटीज़ बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये द आइलैंड समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें क्लास 9 के बच्चों के साथ या फिर और भी जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके साथ। थैंक यू।